आईटी को दे दिया है एवं आईटी के नए प्रेसिडेंट के रूप में डायरेक्टर आईटी का नाम प्रस्तावित किया गया है। मेरे साथ में इस वक्त खड़े हुए हैं टीम के नए सिलेक्टर मिस्टर नरेश पटेल। गुड इवनिंग सर। सर, क्या वजह है कि आपने अपना पूरा क्रिकेट कंट्रोल आईटी को दे दिया है? वजह? अरे कोई एक वजह हो तो बताएं। आप जानती नहीं है इन आईटी के बंदों को। अरे ये आईटी के बंदे, जी हाँ, ये आईटी के बंदे बेसुरे ताल को भी गजल बना सकते हैं। ये आईटी के बंदे बेसुरे ताल को भी गजल बना सकते हैं, समुद्र के खारे पानी को भी गंगा जल बना सकते हैं। अरे ये तो वो बंदे हैं जो रेगिस्तान में भी कमल खिला सकते हैं। ओके सर, तो आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे वहाँ पे कोई मसीहा है। जी हाँ, वहाँ एक मसीहा ही तो है। एंड यू कांट इमेजिन व्हाट ही कैन डू। सबसे पहले कमेटी के 2 मेंबर्स डॉक्टर सुनील सोमानी और डॉक्टर सुरेश जैन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो 2 और 2 5 बना दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो 2 और 2 5 बना दे। हमें एक ऐसे मेंबर की भी जरूरत है जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो और साथ ही खिलाड़ियों को टेक्निकल स्किल्स के बारे में बता और साथ ही साथ उन्हें गार्जियन सा प्यार दे सके। थोड़ी देर में इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दिल थाम के बैठिए, पहुंचने ही वाले हैं। अरे सबसे बड़े लड़ैया सबसे बड़े लड़ैया। हेलो, हाँ जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। अरे हम तो मजे में हैं। यही यहाँ के पास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ क्या है? सर ये रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्म। दिखता नहीं है, बिजी है। चलो 10 मिनट के बाद आना। सर ये रजिस्ट्रेशन के लिए चालान कटवाना था। चालान? चालान क्या मेरे पिताजी फाड़ेंगे? नालायक, चलो यहाँ से। सर आपके साइन चाहिए थे। अरे यहाँ पर हम सुबह से बैठे रहते हैं, कोई पूछने को तक नहीं आता। लंच टाइम में तो छोड़ दिया करो यार। चलो 3:30 बजे के बाद सर आपके साइन चाहिए थे। आप एकदम कीजिए, आप बाजू से अंदर आ जाइए। हाँ बोलिए। अरे चांदवानी सर। यस सर, यस सर। हाँ सर हो जाएगा सर। यस सर। हाँ हो जाएगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। चलो और इसके बाद जब प्लेयर्स कॉलेज में घूम रहे थे तो उनके साथ क्या बीती? अरे घूमो भाई। वो यार जरा इतने आई। एक्सक्यूज मी, जरा इतने आई। हाँ बोल। वो जितने भी मेरे को स्टूडेंट इतने होते घूमने रहते हैं, कोई पर्दा लिखता नहीं है कि। अबे सरदार, इतनी अकल है कि नहीं? जिसने इंजीनियरिंग में पढ़ाई लिखाई में अपना समय बिताया उसने जीवन के हसीन पलों को है गंवाया। और वैसे भी इंजीनियरिंग में पढ़ लिख के अभी तक कोई
क्या उखाड़ पाया? यार एक गालदास इस कॉलेज की कुड़िया कैसी है? कोई पटाखा चटाखा है कि नहीं? कोई पटाखों की दुकान है, दुकान। ओए सच कह रहे हैं यार। हाँ यार, इतना खुश क्यों हो रही है? अच्छा, अब पता चला हमारे प्लेयर्स विदेशी टूर पे क्यों आते हैं। ओए क्यों यार, चलो हटो, परा हटो। सुमानी सर को एक अच्छे कोच की कमी खल रही थी और इसीलिए वे चांदवानी सर के पास पहुंचे। सर, हमारे प्लेयर्स में अग्रेशन की कमी है। हाँ, हमें एक ऐसे कोच की जरूरत है जो उनमें जोश, जुनून और इंथू भर दे। ऐसा मेरी नजरों में है एक ऐसा कोच जो बस थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। तो आप हैं हमारे नए कोच, एक शातिर मुजरिम। कैसे कर ले भरोसा हम आप पर? माना जुर्म की दुनिया के सरदार हैं हम, पर इतने भी गुनहगार नहीं कि वतन के लिए, वतन के काम आ सके। क्या इसके भी हकदार नहीं हम? हाँ बरगोदार, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, I'm Saurav Ganguly and I'm a Bengali. And you are playing for? I'm playing for my mother. Thank you. You may go now. सर, कोच से कहो ये हमारे खिलाड़ियों को बाउंसर फेंकने नहीं आती। अरे ये काम तो आपके फैकल्टीज ढंग से कर सकते हैं। ऐसे क्योंकि एग्जाम में बाउंसर जनरली वही तो फेंकते हैं। कोच, हमारे प्लेयर्स में फील्डिंग की भी बहुत परेशानी है, बहुत कमी है। आप लोग एक चीज अपने जहन में रख लीजिए, आज के बाद अगर किसी ने बेकार फील्डिंग करी और कैचेस ड्रॉप किए तो उसको हॉस्टल के मेस में 4 बार खाना खाना पड़ेगा दिन में। और एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, साथ में उसे ह्यूमैनिटीज का लेक्चर भी अटेंड करने पड़ेंगे। आखिर हमारी गलती क्या है कोच? डॉन के प्लेयर्स की यही गलती है कि वो डॉन के प्लेयर्स हैं। कोच, अब हमें एक ऐसे कैप्टन की जरूरत है जिसका दिमाग तेज तेज ही नहीं बहुत तेज चले, लाइक मिस्टर ए। I think he is perfect one. ने कैप्टन को बताया कि प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए सीरियस नहीं है। कोच की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था कैप्टन ने। बॉस, आप लोग एक बात समझ लीजिए, आप लोग के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपका एड कंपनीज में प्लेसमेंट होगा। आपके हर मैच में 100 पॉइंट हैं और जिस खिलाड़ी के भी एवरेज 60% से ऊपर होगा उसको इंटरनेशनल ब्रांड की एड कैंपेन में प्लेसमेंट मिलेगा। आई बात समझ में?
पर क्रिकेटर्स अपनी आदतों से बाज नहीं आए। वो अपनी गंदी राजनीति इस कॉलेज में फैलाना चाहते और शायद वो इसलिए हमारे कॉलेज में आए। एक्सक्यूज मी, क्या है? तुम्हारी ब्रांच कौन सी है? क्यों, क्या कहा मैंने? मेरा मतलब इस कॉलेज में सबसे ज्यादा किस ब्रांच की चलती है? अबे तू इधर आ, तू भी यार। अब ये देख, ये कंप्यूटर का कौन है, मैकेनिकल कौन है, इलेक्ट्रॉनिक का कौन? अब बता ताले इसमें से कंप्यूटर कौन सा, मैकेनिकल का कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक का कौन सा? अबे जब कॉलेज बनाने वाले ये नहीं सोचा तो तू होता कौन, हम में वोट डालने वाला? हम लोग अलग अलग ब्रांच के अलग अलग ब्लॉक में पढ़ते हैं, पर हमारा कॉलेज एक है, हमारा धर्म एक है, हमारी जान एक है, आईटी। अबे वो जुड़ो की औलाद, दो घोड़ी गेट में बिकने वाले तुम लोग हमें तोड़ने आते। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अबे ओ मच्छरू, एक बात अपने भेजे में डाल लो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और शायद यही बात वृंदा मैम को खटक रही थी। वो थी कॉलेज, वो थी क्रिकेट प्लेयर्स में लैक ऑफ यूनिटी, और वो शायद इसीलिए हमारे कोच और कैप्टन के पास पहुंची। सब कुछ है हमारे पास, टैलेंट, टेक्निक, सिर्फ कमी है तो डेडिकेशन, विश्वास और कमिटमेंट की। मैडम, आज ये सब कुछ वो सीखेंगे जो आप इनको सिखाना चाहती हैं। आज इनको ये भी बता दूंगा मैं कि टीम केमिस्ट्री क्या होती है। नाउ बॉयज, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ। आप लोग अपने जहन में एक बात डाल लीजिए कि आप लोग अपने लिए नहीं खेलते, आप लोग एक टीम के लिए खेलते हैं। आई वॉन्ट टीम स्पिरिट, कम ऑन अगेन। It doesn't matter whether you win or you lose. The only thing that matters is you have to play like a champion again. एक और चीज आप लोग समझ लीजिए, आप लोग उसके लिए नहीं खेलते जो आपके टी शर्ट के पीछे लिखा है, बल्कि आप उसके लिए खेलते हैं जो आप लोगों के टी शर्ट के आगे लिखा है। अगेन। बस करो कोच, बस। देखते नहीं ये लोग मर जाएंगे। इनको मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इन लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि यदि बात वतन की हो, वतन की आन की हो, तो तूफानों से भी टकरा जाना, और अगर बात वतन की शान की हो तो इससे बेहतर है लड़के मर जाना। अगेन। और समय गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, और कोच उन्हें प्रैक्टिस कराता रहा, कराता रहा। और आखिरकार एक प्लेयर झुंझुला के बोल ही उठा। आखिर तुम चाहते क्या हो कोच? For what you are playing for? मैं अपने इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। That's what I want. Thank you. और उस दिन पहली बार प्लेयर्स को अपने हिंदुस्तानी होने का एहसास हुआ। अब बात वतन की शान की थी, और उनके साथ था पूरा आईटी। गुजरे ऐसी हर रात लाखों ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जा।
लड़कों ने किया। क्या बोला सर? सर आपको लगता है कि इतने धुरंधरों के बीच आपकी टीम वर्ल्ड कप बचा पाएगी? वैसे तो 11 मुल्कों की टीमें वर्ल्ड कप के पीछे पड़ी हैं, लेकिन डॉन के रहते हुए वर्ल्ड कप ले जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वैसे तो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन आईआईटी की जगह कोई नहीं ले सकता, नॉट इवन आईआईटी। ग्रेट मोमेंट्स आर अर्न बाय ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, और आज आपके लिए वो मौका आ गया है। माना कि वो 10 में से 9 मैच जीते हैं, लेकिन ये मैच हमारा है। गो ग्रैब द वर्ल्ड कप, वी प्ले फॉर इंडिया, वी प्ले फॉर इंडिया। भारत माता की। कल के सारे डिसीजंस हमारे फेवर में होने चाहिए, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा क्यों ना लगे। Okay, sir. Then all the decisions your way, man. और वो पक्षपातपूर्ण फाइनल डे नाइट मैच शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। गलत पे गलत डिसीजन दिए गए और हर डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिया गया। और दुधिया रोशनी में मैच की दूसरी पारी शुरू हुई और अन्याय का यह दौर दूसरी पारी में भी जारी रहा और अब भारत अपने हार के बहुत करीब था। इस बात का अंदेशा कोच और कैप्टन को हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। सर, एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपकी टीम अब हार जाएगी। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैच में फ्लड लाइट्स चले जाए और मैच ड्रॉ हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैच ड्रॉ हो जाए? Now referee, come on, declare this match as a draw. But why? क्योंकि मुझे ड्रॉ मैचेस पसंद है। I love draw matches. But according to Duckworth lawyers, India should lose the match. जब 3000 फीट पर सेकंड की गोली भेजे में जाती है, तो भेजे की कितनी गिल्लियां उड़ती हैं मालूम? समझ गया डॉन, समझ गया मैं। देखा, हिंदी में बोलने लग गया। और रेफरी ने फिर भी अपनी नमक हलाली निभाई। उसने मैच के सारे पैसे, वर्ल्ड कप के सारे पैसे तो भारत को दे दिए, पर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को दे दी।
Come on, Ricky, come on. Just open this trophy. What kind of trophy it is? Oh my God! एक चीज बताइए, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मुझे मालूम था कि डॉन के होते हुए किसी और का वर्ल्ड कप ले जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पर इसके लिए चोरी? अरे चोर के घर चोरी चोरी नहीं, हेरा फेरी होती है। ये क्या, मैं ये क्या देख रहा हूं? ऑस्ट्रेलिया को दी हुई ट्रॉफी इंडियन प्लेयर्स के हाथ में, ये हद हो गई। मैं आइंदा से डॉन को आईटी में कभी क्रिकेट का ट्रेनर नहीं बनाऊंगा। ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को वापस दी जाए और भारत को महान बनाया जाए। समझ सको तो समझो, थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है ना, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये हमारे दिल की दुआ थी, ये शुभकामनाएं थी हमारी भारतीय टीम के वर्ल्ड कप को जा रही हैं, क्योंकि हमने बहुतों की सुनी है, बहुतों की आजमाई है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये मेरे वतन की लड़ाई है। एक दिन हमारी कड़ी मेहनत का भी रंग असर लाएगा, वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया में हमारा तिरंगा लहराएगा। फ्रेंड्स, आपने ये देखा नया प्रयोग, छात्रों ने हम फैकल्टी मेंबर्स को प्ले करवाया, डायरेक्टर को डायरेक्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले 3 दिन से पीयूष और उसके साथी हम फैकल्टी मेंबर्स की कुछ मजबूरियां थी, रिहर्सल के वक्त हम समय पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन इन छात्रों को मानना पड़ेगा कि उन्होंने इतना परसिवरेंस, इतना पेशेंस रखा। बड़े हम्बल वे में हमको रिक्वेस्ट करते कि सर आपका रिहर्सल का टाइम आ गया है, हमको डायलॉग याद करवाए। मैं बताऊं आपको मन से कि डायलॉग याद करना इतना आसान नहीं था। भले ही किताब एक बार पढ़ के मैं याद कर लूं, लेकिन 3-3 के डायलॉग याद नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इन छात्रों ने हम फैकल्टी मेंबर्स का हौसला बढ़ाया और आज आपने देखा कि किस प्रकार से भले कैसा भी हमारा परफॉर्मेंस सभी दर्शकों को, आईटी के छात्रों को एवं गेस्ट को अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिर्फ ट्रेनिंग सेशन से निकाला है, आईटी से नहीं निकाला है। Faculty members for giving such a rocking performance for us. Now I would like to invite Mr. Piyush Jain to please come on stage because the entire play was directed by him. Please give a big round of applause for him. Piyush.
सबसे पहले मुझसे माहेश्वरी सर ने ऐसा बोला एंड ही इज द एक्चुअल डायरेक्टर। बंसल सर ने पूरा अपना कॉपरेशन दिया। चांदवानी सर, प्लेयर्स भले ही पहले नहीं आए पर चांदवानी सर सबसे पहले आते थे। टोकर मैम से मैंने एक बार बोला, वो भी मान गई। सब उन लोग का ही था, हम उनका आशीर्वाद था। दैट्स व्हाई वी पुट इट। थैंक यू।